अच्छा ठीक है, आगे दौड़ गया था, हाथ में दिया था। रंग रूट है। नहीं आ रहे नहीं, जो पासिंग आउट हुए नहीं। अच्छा अच्छा उन्हें रंग रूट बोला। नहीं ऐसे लेकर शाम कर दी। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि सारे के। हाँ जी। किसका? अरे मैं तो अंदर पा लिया लेकिन बहुत बहुत बधाइयां भाई। हाँ मैंने तो दिक्कत नहीं, पीछे बैठ गया, दिक्कत क्यों हो रही? थोड़े से दिन लगन था बढ़िया गेले चश्मा लग गया। डेडिकेशन दिखा हुआ यार। देखो सचिन बोल कि ये वोल्टेज है, अपन पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिए, R1 लगा लिया, R2 लगा दिया, तो करे इसका कुछ ना कुछ यहाँ प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये कंडीशन जितनी भी हम ले रहे हैं ना, ये सारी की सारी कंडीशन कैसी हैं? आइडियल आदर्श कंडीशन मानी जाओ। एक्चुअल में जब पैरेलल में लगता है ना, तो एक तरह से सचिन ये ऐसे लग रहा है सीधा इस पर। हाँ एक पॉइंट बताइए। ये इसके बीच में ना प्रतिरोध माना जाता है शून्य, प्रतिरोध माना जाता है शून्य। तो इसका मतलब डायरेक्टली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या है? शॉर्ट सर्किट। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या है? शॉर्ट सर्किट। इसको है ना याद करने का एक और तरीका है। ठीक है, जैसे मेरे पास है ना तीन प्रतिरोध ले लेता हूँ। ये प्रतिरोध है तीन, लाल, ब्लैक और ग्रीन। मुझे पैरेलल में कनेक्ट करनी है ये। ठीक है, ये ऊपर कैप वाला हिस्सा मैं मान लेता हूँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला हिस्सा इसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मेरे को ये पैरेलल में कनेक्ट करने है तो मैं क्या करूँगा, जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उनको ऐसे ट्विस्ट कर दा, आपस में उन सारे हिस्से ना जोड़ दा, निचले वाला हिस्सा इन आपस में जोड़ दो, तो यह कौन सा कनेक्शन हो जाएगा? पैरेलल। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट अगर ये जुड़ गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट अगर ये जुड़ गया, तो ये कौन सा कनेक्शन हो जाएगा? ये सीरीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम ऐसे ही कनेक्ट करने लग रहे हैं, नहीं सब ने ऐसे ही कनेक्ट करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब अपन क्या कर रखे, एक ही पॉइंट पर कनेक्ट है सारे। हाँ, तो जितनी वोल्टेज वोल्टेज ये वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी सप्लाई दे रहा है, वही ये इसको सप्लाई दे रहा है, वही ये इसको सप्लाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी तक है ना तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आएंगे ना, तब पता लगेगा कि वोल्टेज को भी अभी तक हम आदर्श मान के चल रहे हैं। वोल्टेज भी दो तरीके से होते हैं, वोल्टेज स्रोत भी। ठीक है, एक होता है ये वाला, एक के पास क्या होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो जाता है, इसको इसका इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध बोल सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ये जब स्रोत आएगा ना, अभी पजल नहीं करना चाहता। ठीक है, अभी बिल्कुल अपना जो बिल्कुल बेसिक है उससे चलो, पहले प्रतिरोध के बारे में सीखो, थोड़ा थोड़ा स्रोत के बारे में सीखो, लेकिन स्रोत के प्रकार आगे चल के आएंगे तब बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है, अभी इसके बारे में इतनी टेंशन लेने की हमें जरूरत है नहीं। बंद हो जाएगी। अच्छा इसका फोन बंद। आज के हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो है स्टार, एक स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा से कन्वर्जन भी आ जाता है। ठीक है, और एक करेंगे हम रेजिस्टेंस के प्रकार और एक प्रतिरोधक के प्रकार। ठीक है, स्टार डेल्टा ही कर देते हैं पहले, या प्रतिरोध के प्रकार बता दूं? स्टार स्टार डेल्टा ही कर लो, बाद में उसके प्रकार देखें। डाउट दे दो पहला। अपना ना दो तीन क्वेश्चन में जैसे ग्रुप में एक तो अपना भी जरूर या जो अपने रजिस्ट्री किया है उसमें किस पढ़ी पाएंगे। हाँ
तो अपन दिया टेम्परेचर देखो रेजिस्टिविटी मैंने क्या बताई थी, किसकी होती है? पदार्थ। किसकी होती है? तो किसके ऊपर निर्भर करेगी? सिर्फ इसी के ऊपर तो निर्भर करेगी। धातु है, पदार्थ है, जो है इसके ऊपर निर्भर करेगी। न लंबाई पे निर्भर करती है, न ये चौड़ाई पे निर्भर करती, न ये क्षेत्रफल पे निर्भर करती, किसी के ऊपर नहीं करती। ये न ये सिर्फ किसके ऊपर ना टेम्परेचर पे तो कर रहा है। भौतिक कंडीशन सेम रहे इसमें तो है ना। देखो इसके अंदर तो हम टेम्परेचर ले नहीं सकते, यहाँ तो टेम्परेचर हम नियत मान के चलते हैं, एक जैसा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ना लंबाई गिनी जाएगी, ना चौड़ाई, और ना ही क्षेत्रफल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पदार्थ किस धातु का बना हुआ है वो फिक्स है। एक बार बना दिया हमने मिश्रित करके, ठीक है, वो फिक्स हो गया। रो रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, जो उसका गुण है, मटेरियल का जो गुण है ना, उसको नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट क्या थी? ओम मीटर। हाँ 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 एबोम। सामग्री का मतलब क्या हो गया? जिसका बन रहा पदार्थ। हाँ अब मेरे को ये बताओ, मैंने क्या बात बताई थी? देखो ये चीज मैंने यहाँ एक ग्राफ में लिखा था, यहाँ आर, और आर की जगह मैं क्या लिख रहा था? रो। अगर मैं चालक के अंदर टेम्परेचर, देखो चालक लिया था मैंने, ये याद है सबको? कैसी कैसी थी इसकी? ये थी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। टेम्परेचर के हिसाब से क्या होगी? बढ़ेगा तो बढ़ेगी, घटेगा तो इसका मतलब क्या आएगा फिर उसमें आंसर? वृद्धि। अगर इसमें मैं तापमान में वृद्धि कर देता हूँ तो हाँ, तो प्रतिरोधकता क्या होगी चालक की? इंक्रीज है। हाँ धनात्मक। और कोई अपने भी है कोई डाउट किसी के? छोटी कापी ले आएगा? सब तो बोली छोटी कापी इकाई के लिए, सिंबल के लिए, कुछ अलग चीज आ जाए उसके लिए वो, ठीक है, कोई स्पेशल चीज हो रखे करो साथ में। 5 रुपए तो ज्यादा महंगी लेने की भी जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन सिंबल अभी नहीं करवाना, सिंबल नहीं, यूनिट, कोई यूनिट लिखी गई, जैसे ये यूनिट लिखी थी हमने, इसकी क्या बनी थी? ओम मीटर। कैसे बनाई थी हमने ओम मीटर? या फॉर्मूला सोल्व कराया था हमने, ठीक है। इसकी ओम, ठीक है, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, ये सारी यूनिट काम आएंगे अपने। लेंथ को भी इसमें मापा जा सकता है, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया ना जिसमें मीटर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। एक चीज और, यहाँ अपने नोट्स में स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक चले जाओ, सारी यूनिट मिलेंगे अपना, ठीक है। आप मतलब साथ साथ नोट नहीं करिए, जिसना अपने नोट्स उठाइयो, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट एंड तक जाइयो, जितनी यूनिट है ना वो लिखते चले जाइए, ठीक है। और उसमें क्या कर लियो, जिस तरह आवेश है, आवेश था पहला चैप्टर। आवेश में कौन कौन सी इकाई यूज हुई वो लिख लो सारी। ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 से लेके 10 के बीच में होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। और इतनी देखोगे ना, हम इनकी रिवीजन भी करोगे, हैबिचुअल हो जाओगे। याद नहीं होंगी, हैबिचुअल हो जाओगे। पता है रजिस्टिविटी की, ओम मीटर, रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस की याद करवानी पड़ा था किसी का? सब ना, जितने बैठे सब ना याद है। वोल्टेज की किसी ने याद करानी पड़ा? याद है सब ना। क्यों है याद? क्योंकि वोल्टेज का नाम है ना, जितनी बार ITI 2 साल करो, 2 साल में क्या पता 2000 बार नाम आ जाए वोल्टेज का, आवा है ना। इसीलिए वोल्टेज की वोल्ट याद है, वो याद नहीं है। हैबिचुअल हो गए उस चीज के, वोल्टेज की वोल्ट, और करंट की हैबिचुअल। हम याद थोड़ी करा, हम किस वेरी याद कर का उसकी एम्पियर हो गई करंट की। किसमा? जूल पर गुलाम। कोई नहीं, वह भी होगी, उसमें कहता नहीं होगी। अच्छा आज करते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन। इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, स्टार इतना ही होगा, इसको
ऐसे भी बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये होता ऐसे है। पॉइंट मान लो इसना ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो वही ऊपर वाले को ए, इधर वाले को बी, इधर वाले को सी। मैं इसको एक जगह भी ऐसे भी रख सकते हैं इसको ए, ठीक है, लेकिन हाँ ऊपर इसके डेल्टा हो गया, अलग अलग लिख लो इसको, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ होएगा, न्यूट्रल होएगा, ठीक है। लेकिन स्टार और डेल्टा भी सिर्फ इतना ही समझो इसका, सिर्फ प्रतिरोध के बारे में बताने लग रहा अभी मैं। जब न्यूट्रल लेने की बारी आवेगी तब उसके बारे में बताऊंगा, वोल्टेज बतानी पड़ा, लाइन वोल्टेज होगी, ठीक है, और फेस टू फेस वोल्टेज होगी, वो तब की बात है। अभी सिर्फ प्रतिरोध के बारे में। इसको नाम दिया जाता है आर ए, बी के साथ इसको, सी के साथ इसको, ए और बी के मध्य जो लगा इसको, बी और सी के मध्य जो लगा है, और सी और ए के मध्य जो लगा है और सी। कई बार क्या है कि बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पर 1 ओम 1 ओम 1 ओम है, इस कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, सारे के सारे सेम है तो डेल्टा में भी सारे के सारे सेम जाएंगे, एक्स 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 चले गए। बताओ एक्स का मान क्या रहेगा, या यहाँ पर दे देते हैं 6 6 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और यहाँ पर दे दिया एक्स ओम एक्स ओम और एक्स। पहले तो अगर सेम दे दिए ना, सेम दे दिए, उसका तरीका समझो कि सेम क्या। मेरे को ये बताओ, अगर देखने से बिल्कुल देखा जाए दोनों में, तो मोटा कौन सा दिखा था इसमें? डेल्टा का पेट अब मोटा है कि अगर स्टार का पेट है मोटा? पेट कहाँ है अगर अपना सबका बीच में हुआ, बीच में पेट देख किसका मोटा है? डेल्टा मोटा है कि नहीं? ये हो गया मोटा, ये हो गया पेट, बीच में देख कितना पतला पतला। इनमें फर्क होगा 3 गुना का। कितने का फर्क है? यहाँ जितनिया मान लीजिए एक दे रखा, ठीक है, तो मोटे का पेट जाएगा कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, एक का 3 गुना 3, 2 दे रखा 6, 3 दे रखा 9, 4 दे रखा 12 16, 3 गुना करना, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका कि कैसे कैसे निकला, ठीक है। मान लीजिए ये वैल्यू दे दी 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, फिर फंस जाएंगे हम, फिर एग्जैक्ट नहीं आएगा। दोनों सेम होने चाहिए, मतलब उल्ले के पल्ले। जब दोनों सेम होएंगे ना, फिर तो है सीधा 3 गुना कर दे। अब ये 6 है तो मैंने पता इसका पेट मोटा है, ये तो मोटा आदमी है, उल्ले का नहीं पतले में लेकर आए तो 3 ना भाग दे देंगे इसका 6 ना, कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है तरीका याद करने का इसका, ठीक है। ये समझना, पहले तो ये बात ही समझेंगे ना हम, स्टार डेल्टा इतनी औखी चीज है ना, किस तरह कन्वर्ट करा। हम ना पता लग गया सेम दे रखा, नहीं तो कुछ करना ही को नहीं, क्या करना? 3 दे तो भाग देना, 3 की टेबल आवा सब ना, आवा नहीं है। अगर 21 21 दे दिया, हम सोचेंगे इतनी मोटी कैलकुलेशन है, लेकिन एक बात का हमने पता, ये तो बिल्कुल ईजी है। 3 तो भाग देना, मोटा पतले में कन्वर्ट करना, पतले में कन्वर्ट कर देगा हो जाएगा 7 7 साल, वो तो है इजी, ठीक है। लगभग 50 से 60%, 60 से अप टू 80% तक भी यही चीज आ जाती है कि ये दे रखा है, बताओ कितना सेम दे दा, क्वेश्चन लिख कर देवल साफ कर देवल, लिख कर देगा। हाँ, एक प्रतिरोधकों का डेल्टा कनेक्शन जिनकी वैल्यू, जिनका मान 3 ओम
ओम हर भुजा में था, उसको स्टार में बदलने पर एक भुजा का प्रतिरोध कितना होगा। अब तुम्हें पता है कि डेल्टा कनेक्शन से किस में गया, स्टार में गया। अब ये बात स्टार मतलब पूछ रही है, स्टार मतलब हाँ पूछ पूछ सके वैसे बिल्कुल, पतले तो मोटे में लेकर जाना फिर, ठीक है। तो डेल्टा से किस में गया, अब स्टार में गया। तो हमें क्या करना है, जब मोटे से पतले में जाएगा तो कम होएगा, कम कितना, 1/3, तो 3 से भाग दे देंगे। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, अगर सेम आ जाता है। अगर सेम नहीं आता तो क्या करेंगे, पहले तो इसको ही निकालने की कोशिश करोगे, सेम को कैसे निकालोगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आर ए की वैल्यू निकालता हूँ, मेरे पास दे रखे हैं आर ए बी, आर बी सी और सी ए दे रखे। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी हमारी, क्या है ना, इसमें पता क्या करना, देखो अगले सारे सेम ही ले रखे, लेकिन सेम ना भी तो समझा पा। ठीक है, मेरे पास है डेल्टा, डेल्टा के में मेरे पास क्या क्या दे रखे हैं, आर ए बी, बी सी और सी ए। ये बताओ पहले मेरे को, हमें वैल्यू निकालनी है आर ए की। यहाँ पर ए किस किस के साथ है, ए सी और बी के साथ है, बी ए सी और बी सी के साथ है, यही है, इन दोनों के मध्य लग रहा। तो जो ये आएगा ये यहाँ पर बनेगा, इन दोनों के, हाँ ए सी और सी ए लगा ले, कोई बात नहीं इसमें। इसमें ए बी, सॉरी सी ए ले लो, आर सी ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल होगा, कुछ भी रख सको। तो ए सी और ए बी में है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य यहाँ बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी, ए बी की और सी ए की। तो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, जब हम वैल्यू लेंगे ना, तो वो वैल्यू लेनी है जिनके बीच में बनेगा, जिनमें वो नाम दे रखा है, ए दोनों में दे रखा है। यहाँ वैल्यू 6, अगर यहाँ 8 होती, यहाँ 10 होती, तो 6 और 10 नहीं, 6 और 8 लेनी है, वो भी करवाऊंगा डिफरेंट वैल्यू वाला। तो इन दोनों की गुणा कर दे पहले, तो आर ए बी गुणा ए सी, नीचे जितने भी यहाँ दे रखे सबका कर दो योग। देखो 6 गुणा 6 बटे 6 जमा 6 जमा 6 कितना आ गया, 36/18 कितना हो गया, 2 ओम। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 ओम आ गई। सब कैसे निकालने, मेरे को ये सिर्फ ये फार्मूला बताना है, आप लोग सारे बताओगे कि बी के लिए मैं क्या क्या यूज करूंगा। बी का मैं बना देता हूं, बी बनेगा मेरा यहां से किस किस के बीच, ए बी और आर बी सी। पहले ये बता, मैं इसको पतले में कन्वर्ट कर रहा हूँ या मोटे में, पतले में क्या होएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, आर ए बी आर बी सी, बहुत बढ़िया। नीचे आर ए बी जमा आर बी सी जमा आर सी ए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 गुणा 6 बटे 6 जमा 6 जमा 6, यानी कि 2 ओम आ जाएगी। ठीक है, मेरे को अब तीसरी वैल्यू और बताओ। तीसरी वैल्यू मेरे को बताएगा विनोद डीग वाला। एक मिनट, दो तो बेरा मना आवेगी। यहाँ मेरे को ये बता, जैसे ये नहीं ले रहा था मैं आर ए बी आर ए सी, तो मैं सी, ये सी था यहाँ पे, छोटा सा बना था इसमें, ए बी सी, तो सी किस किस के बीच में बनेगा, सी
आर ए सी और बी सी के बीच में बनेगा, तो किस किस की गुणा करूं मैं यहाँ? विनोद, विनोद बोल लेगा बस। किस किस के साथ? गलत बोल देकर कोई टेंशन नहीं, ये तो बोलते ही को नहीं। एक तो ए सी और दूसरा बी सी, दिख रहा वहां से, फिर भी नहीं बोल रहा। रमेश नीचे बता क्या आएगा भाई? सारे के सारे आ जाएंगे, सबका योग आ जाएगा। आर ए बी जमा आर बी सी जमा आर सी। कोई दिक्कत आई इस फार्मूले में? अपना पतले तो मोटे तो पतले में 1 मिनट में, और यू तो है रह गया बस। मेरे के बाद इसकी वो बना रखा बस ना, कुछ नहीं होता। फिर देख थारे सम दूंगा थार तक मैं काटेंगे ना, नहीं एक थोड़ी काटेंगे अभी शुरुआत, अभी टेंशन ले होता हूँ। एक क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा मैं। अपनी अपनी कॉपी निकाल दो, सारे फार्मूले तुम्हारे सामने रखे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ दिखा रहा हूं मैं यहाँ कि ये ऐसे है। अब देखो ऐसे बना सकते हो ना इसको, आर ए आर बी है, मैंने क्या करे डेल्टा नहीं स्टार में कन्वर्ट कर दिया। दस ओम 20 ओम 30 ओम। आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू बताओ है? हाँ, आर ए की, आर बी की और आर सी की अलग अलग है तीनों ही। हाँ, और क्या करेंगे? आर ए की वैल्यू बतानी, आर बी की बतानी और आर सी की बतानी। सबसे पहले तो सिर्फ दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि आर ए किस किस के मध्य बन रहा है, बस क्वेश्चन निकल गया। किस किस के मध्य बन रहा है आर ए? आर ए की वैल्यू कितनी बताई ना? 5। कितना करे इतना? आर ए 300/60 हो गया 5। सबका 5 आ रहे पर फिट बैठ गया। रमेश कापी आज भी नहीं लिया, तो कापी बंदी का मैं भी नहीं ले रहा आज। किसकी? आरबी की, आरबी कहाँ है? आरबी किस किस के मध्य बन रहा है पहले बता दो बस। 10 और तो क्या करेंगे? 10 गुणा बटे 200/60 किस किस का आया? यही ऐसे निकाला है अपन, किस किस की गुणा करी है? ऐसे करी। अगला अगला क्या है? 20 गुणा 30 600
बटे 60, 10 आ गया। सबकी आई वैल्यू, यह वैल्यू आ गई 10, ये वैल्यू आ गई 5, ये आ गई 3, 3 बटे अच्छा 3, 6, 20 बटे 6 आवा 3.3। हाँ राजू, राजू कॉपी ले रहा। अच्छा मेरे तो ये बताइए, ये फार्मूला रखा देखा था ना यहाँ, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया नहीं, मैं देखो ध्यान था, नहीं समझ में आया एक बार और करवाएंगे आप, अपना करना क्या है। रेजिस्टेंस ऐसा है इसमें था, कई बार कोई सिंपल सा बंदा टकर गया नहीं कैमरे, इसमें तो 5 नंबर का देता, और 5 नंबर इतना मसाला ले बैठे है यू अकेला ही, इंडक्टर पे भी 1 नंबर का, कैपेसिटर पे भी 1 नंबर का, यू अकेला 5 नंबर का मसाला ले रहा। सब में ही आवेगा ये तो, सब में ही आकर बैठा है तो। देखो दोबारा ध्यान से सुनो राजीव, यू है आर ए और यू है आर बी, यू है आर सी, ठीक है। आर ए और आर बी के ऊपर मैंने यह चीज ले ली, आर ए बी, यहां ले ली आर ए सी, नो बता, यहां ले लू मैं आर बी सी, अपने अपने तो वैल्यू दे रखी बार वाले की, ठीक है। मान लीजिए इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 दे रखी, अपने अंदर वाले निकालने, अंदर वाले की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, आर ए की वैल्यू काटनी है अपना राजू, ठीक है। पहले तो मेरे तो बता, बार वाले में जिस जिस में ए है नहीं वहां कौन कौन से हैं इधर पर, नाम बता मना, एक मिनट सारे, सिर्फ राजू, एक तो एसी आ गया, एक ए बी, तो दोनों की गुणा करते जिस जिसमें ए है, क्या कर देंगे, आर ए बी गुणा बटे सारे जोड़ दे बाहर वाला, क्या सारे का नाम बताइए, आर ए सी, आर बी सी, आर ए बी, जोड़ दिए, इवन की वैल्यू रख दो अपने से आप, यू आर ए की अपने कॉपी में रख, आर ए बी की वैल्यू कितनी है, आर ए बी की वैल्यू यहाँ दिखता भी कौन मन दिखा, आर ए बी की वैल्यू कितनी, 3 है, आर ए सी की वैल्यू, फिर बताया करना मन दिखता नहीं, आप बड़े अक्षर लिख लेंगे, आप इसना क्या करेंगे 2 बारी में कर लेंगे सवाल लेना, इफ दिख गया, इफ किस किस की गुणा करेंगे पूरा, आर ए बी, आर ए, रुक जा एक मिनट, ठीक है। इफ किस किस की गुणा करेंगे, 2 गुणा 3, और बटे क्या करा, 2 सारे ने बटे कर दे जमा करना, 2 जमा 3 जमा 4, 6 बटे, समझ गया, आ गया अब निकल जाएगा, सारी ऐसे निकालनी, इफ बी, बी जब निकालना है आर बी निकालना है, तो मेरे को बता राजीव मैं किस किस की गुणा करूंगा, जिस जिस में बी है, किस किस में है बी, हाँ बी किस किस में है, बार वाले में 3 वाला एक तो, और 4 वाला है, बटे सारे, हाँ 12 बटे 9, ये मेरे को आर सी की और बता दे, लाग गया लूग गया तो भी सही थे, आ गया 2 आ गया, और किसमें सी दूसरा, और बटे सारे, कितना आ गया 8 बटे, समझ गए, कोई दिक्कत, अगला भी जो आसान है, ये पापा क्या करेंगे,
डेल्टा डेल्टा तो स्टार तो कर दिया, स्टार है डेल्टा। वो गाना नहीं है कौन सा वो, मतलब महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी। ये सॉलिड बॉडी बनानी है अपना डेल्टा इसकी। रमेश हाँ सा ये इसकी वैल्यू है मेरे पास आर ए आर बी आर सी। मेरे को कन्वर्ट करना ये आर सी आर ए बी। राजी दिखा है यहाँ को और बड़े करूं ये ठीक है। बीसी इब क्या करना अपना सॉलिड बॉडी बनेगी तो आदमी तकड़ा होएगा कि पतला होएगा, तकड़ा होएगा। ये अपना इस तक मोटे तक इसमें लेकर जाना। हाँ ठीक है। एक चीज ध्यान रखियो, जमी सिंपल मैं पहले बनाने लग रहा आर ए बी। यहाँ जिस न मतलब सही साफ दिखा बता दियो। मैं गुणा कर दूं आर ए गुणा आर बी जमा, अगर गुणा ना मैं ऐसे लिख सकूंगे नहीं, आर ए आर बी लिख सका, जमा आर बी आर सी जमा आर सी आर ए बटे आर बी सी आर ए आर बी जमा आर बी आर सी जमा आर सी आर ए। या तो गिलन आर सी ए आर बी जमा आर बी आर सी जमा आर सी आर ए। ओ गिलान याद दिया तो सब में सेम है कि नहीं? सिर्फ मेरे तो यह चीज बताओ, यहाँ यहाँ पहले वाली निकाल रहे हैं हम आर ए बी की, इसमें कौन सा शब्द नहीं है? क्या नहीं है? इन्हें सीधा भाग दे दो भाई। अगले में क्या नहीं है? इन्हें तो भाग दे दो। अगले में क्या नहीं है? इन्हें भी तो भाग दे दो। निकल गया, बचा कुछ? कुछ नहीं बचता। मुश्किल तो नहीं। मतलब कि इन दोनों का प्लस इन दोनों का प्लस गुणा देख, गुणा अगर अपना मोटा बनाना है नहीं तो इसकी भी गुणा इस गेला होगी, इसकी गुणा इस गेला होगी, इसकी गुणा इस गेला होगी, ना जोड़ देंगे ठीक है। लेकिन बनेगा यहाँ हो, कहाँ नहीं बन रहा? इस गेला नहीं बन रही बात उसकी। तो इस तरह क्या करेंगे यहाँ पर, इनको मैं अपना हिस्सा काट दूँ। अपना हिस्सा किस तरह काटेगा? यू भाग देगा। अपना हिस्सा कैसे निकाल लेगा? यू भाग देने के बाद। इसका एक और तरीका देखो, इसका एक और तरीका अगर वो समझ मान दो, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? देखो जो आर ए बी है ठीक है, यहां क्या लेंगे हम? आर ए बी ले लेंगे जमा आर बी भी ले लेंगे ठीक है। किस किस के मध्य बन रहा है? आर ए बी के मध्य। यू तो पूरा हिस्सा देगा, यू भी अपना पूरा हिस्सा देगा। सी का भी कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर आवांगे आप। जिस जगह आप मैंने कलेक्शन करने लगा नहीं अपना अपना भंडार हो, तो अब आप फिक्स नहीं ठोक दिया करें भाई बिजली वाले कितने लगाएंगे ठीक है। बाहर वाला बंदा भी कुछ ना कुछ चंदा देगा, जाओ अपनी मर्जी दे। इफ सी बंदा क्या हो गया? बाहर को हो गया, इस पता जबरदस्ती लेवांगे। आर ए आर बी भाग कर दे और सीधा यू याद करना हो, यू कर लो आर ए आर बी अपॉन आर सी प्लस में आर ए आर बी प्लस आर ए आर बी। यू वाला यू जमी आसान है, ऊपर लगा दूंगा एक एक के रखना जी, एक के रखना सारे में। हैं? हाँ यू यू ए देखो, यू फार्मूला है नहीं, यू फार्मूला अलग है ना यहाँ। हाँ अलग अलग। रुको एक मिनट, रुको ठीक है। यू फार्मूला है नहीं, यू इसका बनाया, ये थोड़ा सा लगे करता कि भाई थोड़ा सा है, मतलब वही बात है एलसीएम का फर्क पड़ेगा, तो एलसीएम में नहीं वही फिर कैलकुलेशन आ जाए, फिर मैथ में दिक्कत आ। लेकिन यू क्या होता है जमी आसान हो जा
ठीक, डिवाइड करना, सीधा जमा डिवाइड करना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देगा देखो था ना, पहले तो फार्मूला लिख लो सारे ना अपने दिमाग का। आप पहले तुम देखो आर ए गुणा आर बी गुणा आर सी गुणा आर ए, अपने आप लिखो पहले सारे तीनों का मान, बिना देखे लिख दो। ये वाली वैल्यू दो, ये वाली वैल्यू दो, बिना देखे लिख दो ये वाली। अगर कॉपी ले रहे राजी तो भी लिख दे आर ए गुणा आर बी गुणा आर सी गुणा आर ए गुणा आर बी गुणा आर ए गुणा आर बी, हाँ प्लस आर बी गुणा आर सी गुणा आर ए। लेगा एक कॉपी एक तो उस वास्ते भी चाहिए, तो 2-4 दिन के बाद लेनी बंद कर दी वैसे कॉपी। लेकिन वो छोटी कापी जरूर लेगा नहीं सब ना, ठीक है हैं? कर दिया, हो गया याद। ए भी तो पता क्या, ए भी तुम्हारा शॉर्टकट है वो, ठीक है, लेकिन मना तो है ना आर ए लिखना पड़ेगा। मैं करवाने लग रहा हूँ ना तुम्हें, मेरे को तो आर ए लिखना पड़ेगा, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे लिखोगे। चलो शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट तुम्हारे उससे ही आवेगा। आर ए आर बी ये तो था ना अभी करना, फिर था हमारे आर बी थोड़ी फार्मूला थोड़ी लिखोगे फिर तो था किस तरह का ना। लेंथी तो जदों हाँ जब अपने मतलब याद नहीं होंगे फिर तो बहुत लेंथी है। ये देखियो तुम ये थरता पता क्या बात है, एक फार्मूला बढ़िया तरह याद हो जा अपने, ज्यादा बाउस ना करा, स्टार था डेल्टा में जाओ, डेल्टा था स्टार में जाओ, दोनों मिक्स होने लग जानी फिर खज्जल हो जाएगा, ठीक है ना, उस चीज का ध्यान रखना। इब्बे लग गया सचिन, इब्बे लग गया देख मेरे भाई तो बहुत मजा आता है चीज, कोई बात नहीं। इसमें क्या कर देखो बताओ, जब सॉलिड बॉडी बनेगी नहीं, देखो भाई देखो जब सॉलिड बॉडी बनेगी नहीं सारे कोण पे का जोर लग जाओ, तो कोई खड़ा होगा, ठीक है, सारे काम हो कोई ऐसा आवेगा, हाँ तो उसमें सारे कोण पे का जोर लगेगा। जब सॉलिड बॉडी बने नहीं, जब आदमी मोटा तकड़ा हुआ, जब मोटा तकड़ा होगा नहीं तो आर ए गुणा आर बी जमा आर बी गुणा आर सी जमा आर सी गुणा आर ए, सारा टाबरा इकट्ठा हो गया कि नहीं। और अपोजिशन करने वाला एक आदमी, एक आधा तो देखो उसके भी खिलाफ पावेगा, उसकी द्रेण जिठानी कोई तो उसके उल्टी पावेगी, सारी एक दोनों बन दिया आपस में, एक उल्टा पाएगा उसके, ठीक है। और जब पतला करना हो सारा कुण उल्टा चल पड़ा, फिर क्या करेगा सारा कुण सारे यहाँ थोड़ा जुड़ जा, फिर आर ए सी आर बी सी, अरे ऊपर दोनों मियाँ बीबी रह जा फिर तो, वैसे आर ए बी गुणा आर ए सी, ऊपर तो बस मियाँ बीबी रह जा बस, फिर कहेंगे नन्यारा करो, ऐसे हो करे न्यारा काट दिया फिर इसमें नु बता जब सारे कुणबे का जोर नीचा लग रहा नहीं, ठीक है, तो मतलब उसने काटन बतुल रहे वहां, उसने क्या कर रहे पतला करने लग रहे, ठीक है, यानी कि डेल्टा था स्टार में, जब सारा कुणबा ऊपर जुड़ रहा, ऊपर खड़िया भाई उसके मतलब जमनु आशीर्वाद दे, ठीक है, हर एक तरह सेवा होने लग रही उसकी, तो इसका मतलब वो मोटा होने लग रहा, क्या बनने लग रहा, डेल्टा बनने लग रहा, स्टार टू डेल्टा। अपने आप समझो कौन पे का जोर था नकड़ लाना सीख जोगे, ठीक है। क्वेश्चन दूंगी मैं एक बार तो ना पहला तगड़ा करता, एक
जो क्वेश्चन आता है वो आता है ऐसे, एक स्टार कनेक्शन कनेक्शन जिसकी भुजा में प्रतिरोध 5 ओम 6 ओम और 9 ओम लगे हुए हैं। अच्छा, जब 5 6 9 लाओगे नहीं, जिस तरह 5 उरा ला दिया नहीं, तो 6 उरा लाइयो और 9 यहाँ लगाइए, वहीं लगेगा जाकर। 6 यहाँ लगाओ तो 9 यहाँ लगाइयो, बना कर देखियो इस ना कभी अब हम लग जो काटन। बोले किस तरह भी लगाओ, एक सीरियल वाइज सा रखियो, अगला तभी सीरियल में निकलेगा नहीं। ठीक है, 5 6 9 बताओ बताओ इसे डेल्टा में निरूपित करने पर भुजाओं का प्रतिरोध क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। हमने क्या करना है, यह चीज छोटा हिंट दे दूं कि स्टार से डेल्टा है। हाँ, पॉइंट पॉइंट में लिख दो, उसमें लिख दो, बटे में लिख दो, कोई टेंशन नहीं। आ गया। है नु देखो, उसमें जब मोटा करेंगे विभाजित होने पर मोटा होया करेंगे, गुणन पर होएगा। विभाजित तो एक के बंदा करेगा, जब मोटा करेंगे ना सारे की आपस में गुणाओं का योग बटे वो बंदा जो उसका संबंध नहीं रखता। वो पड़ोसन आके बरवा लाके देखा ना, देख कर वो देख कितने लाडा में चिटिया रही, कल ना जूत नहीं मारेगी ना इनका कहन देवा। प्रैक्टिस मांगा जैसे मतलब एक बार समझ में आ गई तो कंटिन्यू करनी पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, 101% रंदा ही नहीं सवाल। पता क्या बात है, कि कल ना क्या होएगा, कल ना 2 घंटे में नहीं अपना सारा रिवाइज हो जाएगा। पिछला भी आवेश, आवेश के साथ प्रतिरोध और वो था वोल्टेज करंट, सारा रिवाइज हो जाएगा। कल ना नोट्स भी दे दूं, अगर एक अगर क्वेश्चन होएगा तो ये मिल गया ना, इसके 2 3 और टॉपिक उसके नोट्स रह रहे, बस वो दे दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद परसों ना टेस्ट कर दूं या सैटरडे का परसों का ही कर दूं, टॉपिक कंप्लीट होते ही अपना टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट अपना रहेगा बुधवार को। वो तो देखे जब सारे का रिवाइज करवाऊंगा ना मैं, तो टेस्ट सारे का लेऊंगा। हाँ, मेरे को ये बताओ बुधवार ना अवेलेबल है सारे, किसी की ड्यूटी है इस ये 5 दिन। अच्छा, तो तेरा 5 दिन कब से, कल से स्टार्ट है टेस्ट भाई? फिर तू है, कोई बात नहीं।
उसमें क्वेश्चन है ना बुधवार ना लगभग तुम्हारे 70 के आसपास मिलेंगे, 70 के आसपास क्वेश्चन होंगे बुधवार वाले टेस्ट में, क्योंकि 2-3 चैप्टर हो गए अपने 3, तो 70 में से 70 से लेके 80 के बीच में हो सकते हैं। हो सका तुम्हें 2 घंटे लग जा, तो उसकी क्लास है ना फिर अपन शाम में रख लेंगे, हल करवाऊंगा मैं। अपना अपना टेस्ट ले जियो यहाँ जो करो, ईमानदारी तक मतलब कि रोंडी इसमें पीनी है अपना बड़का विषय में, वो कितने आए कितने नहीं आए, ईमानदारी तक जितने भी हो वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। उसकी डिस्कशन है ना, उसकी डिस्कशन शाम को कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, किरे अपना है पहले मेरे तेन बता देख, ये आर ए है और कन्वर्ट किस में करने हमना ए बी में, यह चीज तो समझ गए होगा। सिंगल वाले ने तो ए बी सी ने बोलेंगे ना, ए बी बी सी सी ए, यह चीज समझ गया। तो हमने किस में लेकर जाना, यू ए बी में लेकर जाना, मोटा बनाना होगा। मोटा बनाना मैंने क्या बता, सारे कोण पे जोर नहीं लग जाए, सारे कुण पे जोर लग गए, एक आधी पड़ोसन जो नहीं दूर की आवाज कहेगी क्यों मुंह लाड डाम चढ़ा रहे हो, काम करा ले करो ना थोड़ा बहुत, तो ये नहीं आवेगी वैल्यू, ठीक है। और जब हमें आर ए की वैल्यू निकालनी है, उसको करना है माड़ा, उसको करना है पतला, उसको करना है स्टार में कन्वर्ट, सारे गुण पे जोर कहाँ लग जाएंगे, लोग लगाई राजा बस ना। समझ गए, ये फिर इसके हिसाब तक क्या आना चाहिए अपना, 5 के 30 54 45 कितने हो गए, 129 बटे में क्या आएगा, 1 में 9, 1 में 129 बटे 5, 1 में 129 बटे 6, सब में यह चीज तो अलग अलग सेम, एक चीज ए टू जेड सारा कुछ सेम है। हाँ। देख मोटा निकालना है ना, मोटा निकालना है तो इसका स्टार टू डेल्टा, हाँ पतला निकालना है तो डेल्टा टू स्टार। और वैसे भी दिखने लग रहे हमने यार, इस मतलब मैंने दिखा अगर आप मोटा यू है, यू पतला सा है नहीं है। अरे देखिए तुम 1 मिनट में जवाब दोगे इसका, अगर ध्यान था ये क्लास में सुने तो। देखो भाई, एक स्टार कनेक्शन जिसकी भुजाओं में प्रतिरोध, ध्यान से सुनना, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, मेरे को पता है इसका आंसर लगभग सब नहीं पता होगा। उसकी भुजाओं में प्रतिरोध 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम है। डेल्टा में निरूपित करने पर प्रतिरोध क्या क्या होगा, इसमें सिर्फ जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है। देखो एक जैसा है कि नहीं है, अब ये मेरे को सिर्फ पहले तो ये बता, मोटे से पतले में जा रहे हैं, पतले से मोटे में जा रहे हैं, इस क्वेश्चन न पड़ेगा। तू भी राजू यही बात बता भाई, मेरा मोटे में जा रहे हैं पतले में जा रहे हैं, उन्हें मोटा करने लग रहे हैं पतला, स्टार में जा रहे हैं डेल्टा में जा रहे हैं, ठीक है। तो मोटे में जान दो क्या करते करें, अगर सेम है तो क्या गुना करते करें, तो कितने कितने हो जाएंगे इसमें, डी वाली पार्टी, ये चीज समझ में, विनोद रमेश तुम तो मेरा तीसरी बारी का था, हम नन्नू तो देख लो आवा किससे अब मैं हूँ इसका, एक की बार है नहीं सर, एक और बात बताऊं, राजीव पहली बार है जब राजीव पूरे 2 घंटे वेट कर जावा, आज तक पहली बार है नहीं, राजीव बैठे तो 2016 था मेरी क्लास में, लेकिन मैंने कहूँ पहली बार है जब यू डेली भी आ रहा, और जिस टाइम यू क्लास में बैठा है ना, तो क्लास खत्म होने के बाद यहाँ था निकला, ये पहली बार है नहीं। हाँ अनुगा जी मना गुरु जी की गैम वैन कहानी अनुगा जी मना आज किसी का अनुगा मना प्लाट दिखाएगा लेना, अनुगा जी आज उसके बालक लेने मना स्कूल में था, पूछ ले इसके यही काम थे,
एक और, अरे यहाँ काम इसके दे रहा मैं इसके। हाँ यही तो पता क्या बात है सचिन, कंटिन्यू चल रहे थे हम। जिसने क्लास एक मिस करी है नहीं बीच में, एक दो क्लास मिस हुई, उसने इसमें दिक्कत आवा, इसमें भी दिक्कत आवेगी। एक्स वाई और जेड का मान बताएं। एक्स वाई, ये देखो मोटे से पतले, मोटे से पतले है तो सारे कुड़ुम्बे का जोर कहाँ लगेगा, उसने भाग देने में लगेगा। ए बी सी, हाँ 6 12 18। राजीव जोन शब्द नहीं दिख रहे हो, बता देकर भाई। एक साल में राजीव की नजर आती होली। छत्ती की टेबल आंदी नहीं अपना, आवा 36 होगा। 18 पे काट दे दोनों, 18 की तो आवा है। आज मैंने टेबल भी तो सुन दिया रे। इतना 18 पे काट दे, 18 पे कटाई हो। सारे आगे छत्ती की। निकला इसका कितना आया अपना 3, इसका 2, इसका 6। अगला एक और क्वेश्चन देने लग रहा मैं। ये वाला, ये बताओ पहला तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके सारे कुनबे के जोर कहाँ लगने लग रहे हैं। सारे कुनबे के जोर इन्हें पतले में कन्वर्ट करांगे, ऊपर गुणाकरण में लगाएंगे भाग देने में, बस यह चीज बता दे। 18 जमा 12 जमा 6 नीचे ला दे सब में, 18 जमा 12 जमा 6 नीचे लगा दे सब में, 18 जमा 12 जमा 6 नीचे लगा दिया, भाग दे दिया। कितना यू 36 है, तो मैं इसकी सब की जगह क्या लिख दूं 36, सब की जगह 36।
आर ए, आर ए किस किस के मध्य है, किस किस के मध्य है, इन दोनों के मध्य है, तो बस इनकी गुणा। आर बी वो किस किस के मध्य है, वाई किस किस के मध्य है, ये बता देना, इसके और इसके मध्य है, 12 × 6। ये किस किस के मध्य है, जेड, 18 और 12 के मध्य, 18 × 12 भाग सबका योग, ठीक है, भाग में सबका योग, और जो ऊपर गुणा आएंगे जिस जिसके मध्य बनने लग रहा, ठीक है। जी इसका अकेले की वैल्यू पूछ रहे हैं, पूछेगा क्या पूछेगा, अकेले की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ, अकेले की पूछ सकता है, अकेले की भी पूछ सकता है, एक्स का मान बता, योग कर लिया, तो जैसे अपना था जी स्टार डेल्टा था जी, जब अपना मतलब बार ए आर इनटू इसमें योग सबका योग ऊपर आएगा जियो जब मोटा करना लग रहा है, डेल्टा स्टार मतलब पतला करना था जी, डेल्टा टू स्टार में पतला होएगा, ना जी मोटा होगा, फिर डेल्टा टू स्टार में पतला होएगा जी, डेल्टा मोटा होएगा, नहीं स्टार टू डेल्टा लग रहा है तो स्टार टू डेल्टा मोटा होगा जी, डेल्टा स्टार में आता है जी, डेल्टा टू स्टार माना, हां जी, तो सबका योग देख नीचे, हां जी, तो 36 आ गया समझ हाँ, जी, फिर जिनके मध्य बनने लग रहा आर ए बी और ए सी के मध्य, ए सी में और ए बी में कौन कौन सा था, ए सी में सब्जी अपना 18 जी, ए बी में ए बी में 6 जी, 18 × 6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आर ए, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक कर दिया, कोई बात नहीं, वीडियो तो नहीं बंद हो इसमें, अच्छा यू बीच में कहीं किसी का वो तो नहीं दिक्कत तो नहीं दे रहा, यू काफी देर में ही समझ में आओ, वैसे सच्चाई है, किसी का तो पहले पॉइंट में फिट बैठ जाएगी, और ऐसा फिट बैठा पूरी जिंदगी नहीं भूलता उसने, सच्चाई बताऊं मैं अभी, ये जिसके पहली बार में फिट बैठ जानी पूरी जिंदगी नहीं भूलता, और लेकिन जिसके फिट नहीं बैठे नहीं उन्हें सच्चाई बताऊंगा, आज घर आ जाइए एक बार, सिर्फ इसी कंसेप्ट ना देखिए और इसी कंसेप्ट के ऊपर अपने 2-3 क्वेश्चन करके देख लियो, मैं गारंटी देता हूँ भूल दो भी नहीं पूरी जिंदगी। करो भाई इसमें सारे, पहला तो नू चीज देखे करो, जिस बंदे मतलब क्वेश्चन लिख दे मन में उत्सुकता आ गई ना, तो मतलब मजा आने लग रहा करने में, उत्सुकता नहीं आई फिर वो इनको धक्के तो बोझ पड़ रहे ऊपर।
जो जेई की तैयारी कर रहा है ना, उसको इससे सिर्फ 20 या 30% और ज़्यादा एफर्ट लगाना है थ्योरी के अंदर। मान के चलो 45 से 50 के बीच में क्वेश्चन इसी में से है, टू द पॉइंट। तुक्का नहीं होना चाहिए थारा। सबका ऊपर यू आ रहा है भाई, सबका बताओ पहले, ऊपर यू है, मोटा करने लग रहा है ना। और कितनी आ गई 40 गुना 50, तना कितनी 200 तो नहीं कर दी। तेरा एक जीरो लग दी उसी में, 4700 कर देना। सब में एक गुना मानते हैं, सबका 4700 आ रहा है भाई ऊपर, और एक में। अच्छा ठीक है, जब इन दोनों के मध्य निकालना हमें, उसकी वैल्यू होगी x, इसकी वैल्यू होगी y। x निकाल लूंगा तो किससे भाग होएगा, ये c था, यानी कि 50 था। ठीक है, जब मैं ये निकाल रहा हूं तो किससे भाग होएगा, 30 से। जब मैं निकाल रहा हूं ये, तो किससे भाग होएगा, 40 से। बस क्या बच गया इसमें, आ गया सबका ये। इन्हें पता क्या कर रखा था, कर दिया ना इन्हें, 10-10 किलो गुना करनी थी। सबका आया यू, दोबारा समझाओ इन्हें। ये वाला समझ में है, ऊपर वाला देखो, ये चीज समझ गए, पहले ये बता दो भाई, ये जिसके नहीं समझ में आई पहले उसने बताऊंगा। अच्छा नो बता, 3 की 4 की गुणा कितनी होगा, इस गेला क्या 0 है, और इस गेला क्या है, तो 12 क्या का 0 लगेगी है। हम टेबल में गलती कर रहे, अब कोई बात नहीं जी, हाँ देखो, जिसकी यहाँ तक नहीं आई है नहीं, उसने बताने लग रहा है पहला। देखो ये बताओ मेरे था सोनू, यह चीज समझ में है तेरे सुनील, कि इसको हम पतला कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, मोटा करने लग रहा है, बात कंफर्म है। मोटा करेंगे तो सबका जोर ऊपर लगेगा कि नीचा, ऊपर गुणा में लगेगा सबका, ठीक है, गुणा का योग। तो इसमें क्या होया करा, जब ऊपर लगाया करा तो इसकी और इसकी गुणा, इसकी गुणा, इसकी गुणा, और जोड़ दो। इसकी गुणा कितनी आई, इसकी गुणा कितनी आई, इसकी गुणा कितनी आई, जोड़ दो, और एक में जोड़ दो, तीनों में, एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में ऊपर ये सेम लिखना। नू बता मेरे था, जब इन दोनों के मध्य निकाल रहा हूं मैं, तो इससे लेकर इस पॉइंट तक कौन कौन जुड़ रहा है इसमें, एक तो ये जुड़ रहा है 30 और एक 40 जुड़ रहा है, ये दो ही चीज जुड़ रही है। जो नहीं जुड़ रहा उससे भाग दे दो। अगले में 4700 बटे क्या आएगा, इन दोनों का निकालना है ना भाई, तो इसमें और इसमें, इन तीनों में से क्या नहीं जुड़ रहा, 30 तो भाग दे दे। अगला निकालना इन दोनों के मध्य, 30 और 50, क्या नहीं जुड़ रहा, 40 तो भाग दे दे। कौन सी, जिस तरह तो जल्दी जल्दी बोल रहा है, नहीं मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा एक बार। हाँ आर ए बी, सही, हाँ हाँ सही, हाँ है?
एक्स जहाँ इसका रोल नहीं है, इसका रोल कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक्स की वैल्यू मैं कहूँ था सचिन वहां 1.5 घंटे का काम है, तभी है यू किसी के पहली बारी में हो जाए, यू पहले उसमें ही फिट हो जाए, लेकिन इसमें गलती नहीं है, हमारा भी नहीं समझ में आया था पहली बारी में। एक क्वेश्चन और करूंगा, देखो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कॉपी ना उठाइए भाई कोई भी, आपने अपनी कॉपी बंद कर दो। तीस ओम विनोद नैन बताओ भाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, है? आप बताओ प्रदीप भाई। 10 आएगी। सुनील मोटे से कहाँ जा रहे हैं, तो किस तबाक देवांगे, सेम है तो सारे 3 तबाक दे दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई एक्स की, सेट है काम, इसी से काम मतलब जरूरत पड़ती पेन कापी उठाने की, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपके पास, ठीक है, नहीं इस तरह के नहीं आओ, हम ना तो ऐसा सोच कर नहीं करनी तैयारी कि इस तरह का ही आवेगा, फिर तो अपना ये टॉपिक 5 मिनट में खत्म था, अपना जोर तो अपने इसमें लगे नहीं, 20 30 40 दे दिया, फिर क्या करेंगे। हाँ अगर ये ऐसा दे दिया ना तो इसमें तीनों वैल्यू पूछ लेगा, जिसमें सिंपल है, ठीक है, लेकिन जो वो है उसमें क्या करेगा, उसका वो एक वैल्यू पूछ ले, लेकिन एक वैल्यू वास्तव भी तीनों निकालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। स्टार से डेल्टा में कनेक्शन करने पर डेल्टा के प्रतिरोधों का मान ये रहा, लेकिन हमें ज्ञात नहीं था कि स्टार में जो एक भुजा उसके ऊपर प्रतिरोध कितना है, उस भुजा का प्रतिरोध बताओ। हाँ 30 है। अब स्टार से डेल्टा में गए हम, है? सारे सेम ही तो हम, तो यहाँ पर इसमें भी नहीं पजल होना कि स्टार से डेल्टा में चले गए और 30 हो गए, ठीक है, गए हैं तो इसका मान तो कुछ ना कुछ होगा, अगर सारे इक्वल हैं तो इनका मान सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये चीज फिट है। कितना गुना हुआ, 3 गुना, तभी हुआ अगर सेम है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या वैल्यू आएगी 10, फिट है तो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अपना कल ना रिवीजन के दौरान करा लेंगे इनके, अरे कल शाम ना करवा लूंगा, आज रिवीजन के दौरान, ठीक है। ना नहीं परमिशन तो मिल गई थी श्याम नतर था, स्क्रीन भी लेट आई चली थी मंदी का परसों, अच्छा क्या बंद नहीं हो यार, ऐड तो नहीं देंगे उसमें कभी कभी कदार घेर दे करेंगे उसमें कदा। हाँ 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 अगला आज रजिस्टर के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रतिरोधक, सबसे पहले तो ले लेता हूं मैं लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर, इसको नाम दिया जाता है रेखिक,
रेखिक, ये मात्रा मूत्रा देख दे रही हो, बड़ी गड़बड़ हो जाए। लिख दे जी, डॉक्टर के क्या बोलते हैं लोग। ठीक है, ठीक है। रेखिक अरैखिक, रेखिक प्रतिरोधक अरैखिक। रेखिक का मतलब क्या है? जो ओम के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? ओम के नियम का पालन करता है। ये ओम का नियम है, यही था, ठीक है। इसमें जो ग्राफ रहेगा आपका वो कैसा रहेगा? ऐसे रहेगा। इसमें ग्राफ हमने देखे थे, कैसे कैसे थे? एक तो ये था, एक ये था, एक ये था मिश्र धातु का। इसका देखो कैसा है, ठीक है। ये है रेखिक, वो है अरेखिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये चार ग्राफ दे दिए, इनमें से बताओ कि रेखिक प्रतिरोधक कौन सा है? रेखिक, तो रेखिक तो यहीं से स्टार्ट होने लग रहा है अपना। वोल्टेज की वैल्यू जीरो है तो करंट की वैल्यू तो हमेशा ही जीरो रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जितना वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे उसी के सेम अनुपात में बढ़ने लग रहा था ना। लेकिन ये किसका अपना? मिश्र धातु का है। मिश्र धातु में सेम रेशो में नहीं बढ़ता, बढ़ता जरूर है थोड़ा थोड़ा जितनी वोल्टेज बताते हैं, लेकिन वो नहीं कि सेम अनुपात में बढ़ता है। ये किसका था? कुचालक और अर्धचालक का। इसमें उल्टा हुआ, ये चालक का था। हाँ, अगर ये टेम्परेचर का था ना, टेम्परेचर का था ये, कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ ये उसी केस में था ना। तो ये टेम्परेचर के अगर देख इनके है ना ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे बनने लग रहा जैसे था ना, बताऊं इसका एग्जैक्ट नॉन लीनियर का, एग्जैक्ट नॉन लीनियर का प्रतिरोध का ग्राफ वोल्टेज के हिसाब से, ये तो सारे टेम्परेचर के हिसाब से थे। ये देखो, ये है एग्जैक्ट। अगर नॉन लीनियर हम प्रतिरोध देखे जाए एक तरह से, किसमें होता है ये नॉन लीनियर प्रतिरोध? वो सुना किसने नाम? डायोड। डायोड में 0.3 होता है जर्मेनियम का और 0.7 होता है सिलिकॉन का, एसआई का। ये 0.7 से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने है ना डायोड को 0.1 वोल्टेज दे दी, 0.1 वोल्टेज दे दी, तो उसके अंदर करंट क्या रहा? जीरो। 0.1 वी बाई आई बराबर है अपना क्या था? कांस्टेंट था, ठीक है, कांस्टेंट था। तो मैंने इसको 0.1 दी तो मेरा आई की वैल्यू क्या रही? जीरो। 0.2 दी जब भी आई की वैल्यू जीरो रही। मैंने 0.3 दी जर्मेनियम के केस में, वहां से करंट तेरा कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया, और वो करंट ये नहीं पता फिर कितना स्टार्ट हो गया, फिर एकदम बढ़ गया वो। सिलिकॉन के केस में 0.7 तक जाओ, ठीक है, 0.7 तक जाएं जब तक। और इस केस में क्या लीनियर में 0.1 दिया तो मान लीजिए 0.1 ही हो गया करंट, तो कितना आ गया? 1। अगर वोल्टेज 0.2 करूंगा ना तो ये एग्जैक्ट करंट भी तेरा 0.2 होगा। अगर प्रतिरोध की वैल्यू 1 है तो 3 पर 3 4 पर 4, ठीक है। अनुपात सेम चलता है, यहाँ अनुपात सेम नहीं होता अरेखिक में। अरेखिक के जितने भी अपने प्रतिरोध है। अब लीनियर के तो हमने सारे ही पता, जितने हम याद करा। कौन कौन से हैं? हैं? नहीं, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक कार्बन कंपोजिशन क्यों? वायर बाउंड हुआ, कार्बन वाले हो गए, तो एक वायर बाउंड हो गए, बाउंड प्रतिरोधक, ठीक है। एक मेटल फिल्म वाले भी आया करा, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, दो याद कर लो, कार्बन और वायर बाउंड, ठीक है। अरेखिक में कौन कौन से आते हैं? हैं? हाँ मैं बताता हूँ, इसके अंदर सही बताऊंगा ना। ये तो मैंने सिर्फ डायोड का एग्जांपल दिया कि उसमें ऐसे अरेखिक प्रतिरोध होगा, ठीक है। सही बताऊंगा इसमें तो वेरिस्टर नाम सुने? वेरिस्टर, इसका दूसरा नाम हुआ एकरा वीडीआर। एक हुआ थर्मिस्टर, थर्मिस्टर,
थर्मिस्टर, एक क्या होता है LDR, ठीक है। ये तो सारे डिपेंड होंगे कौन से, हाँ वोल्टेज का टेम्परेचर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनका क्या है, इन ये सारे के सारे अपने अरेखिक में आओ, नॉन लीनियर में आओ। दूसरे पर डिपेंड होंगे। हाँ मैंने ना उसमें एक वो दे रखा, वो टेबल सी दे रखी, हाँ दे रखी, यहाँ बिल्कुल मतलब एक कम उसमें यूज हो अपने, जिस तरह कार्बन वाले हैं, कार्बन वाले देख लियो ना कहाँ यूज होने लग रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज होने लगे, वही यूज करने लग रहे हैं ना हम इसना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कम वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल का मतलब हाई वोल्टेज है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब समझो कम वोल्टेज वाले उपकरण जितने भी हैं, ठीक है, उनमें सारे कौन से यूज करने लग रहे हैं, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर लीनियन के अंदर भी दो तरह से बन जाते हैं, जैसे वायर वाउंड है ना, वायर वाउंड के अंदर भी इसमें दो तरीके से बनते हैं, एक तो बनता है फिक्स नियत मान, जिसका मान क्या फिक्स बोल देता हूं मैं, फिक्स, एक बनता है अपना वेरिएबल, हाँ ठीक है। तो फिक्स का मतलब क्या है, जिसका मान आपका बिल्कुल और बिल्कुल सेम रहेगा, उसका मान अगर एक बार आपने बना दिया ना, ये बना दिया कोई भी आपने, ये प्रतिरोधक बना दिया, तो इसका मान सेम है जब तक ये आपका किसी प्लेट के ऊपर लगा हुआ है ऐसे, तो इसका मान बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए 2 ओम का लगा दिया, आपको अब 5 ओम की जरूरत है यहाँ, तो आपको ये यहाँ से निकाल के दूसरा 5 ओम का लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास इसमें वेरिएबल, वेरिएबल में हमारे पास कौन कौन सा आता है, पोटेंशियोमीटर, 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 ठीक है। रियोस्टेट, रियोस्टेट, यहाँ चीज है नहीं, वहाँ भी यूज हो, वहाँ जैसे मोटर के यहाँ स्टार्टर वगैरह होया करो, उनमें यूज करा मिलना, ठीक है। इसमें क्या आप प्रतिरोध का मान है ना घटा और बढ़ा सकते हो, प्रतिरोध का मान घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर तो सब ना देखे होगा, मैं था ना शक्ल दिखाऊंगा, देखिए पोटेंशियोमीटर की, रियोस्टेट तो हो सकता है ना देखा हो, लेकिन पोटेंशियोमीटर तो 100% देख रखे होगा, अगर कोई कॉलेज में गया है, ITI में गया है, इसने तो सबसे पहला खरीदना दिखाने वास्ते कि हमारी लैब में है, एक इसना, और एक खरीदा करा इसना ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। रियोस्टेट हो सकता है ना देखो, वह पोटेंशियोमीटर हो, हाँ उन्हें रियोस्टेट भी बोलता है, ठीक है। बस ये थोड़ा रोटेशन में आ गया नहीं, एक वो अगर इसके बाद उन्हें बोल दिया करा ट्रिम पोर्ट भी बोल दो ना, और ट्रिमर भी बोल दिया करा, ट्रिमर रेजिस्टेंस, वो एक है ना, वो रेडियो वगैरह में लगे मिला करा, यहाँ पेंच सब उसने घुमा दिया करा, ट्यूनिंग वास्ता हो यूज हो, ट्यूनिंग जिस तरह आप चैनल नहीं सिलेक्ट करा करा, तो वहाँ यूज होया करे चीज, ठीक है। ट्यूनिंग वगैरह वहाँ पे जिस तरह चैनल सेलेक्ट करना हो, 109 पे कर दी, 108 8 पर, वहाँ ये वाले यूज होगा, इन्हें ट्रिमर बोल लिया करा, हाँ ट्रिमर दाढ़ी वाली ना समझे, ट्रिमर ट्रिम पोर्ट भी बोलते इसना, ये देख मैं था ना इसकी फोटो दिखाऊंगा, मैंने फोटो ले रखी था इसमें, फोटो गिला नहीं अपन थोड़ा सा जल्दी याद हो जा, रेजिस्टेंस का ये तो है वायर वाउंड, सिंपल दिख रहा है सब नहीं, एक कोई भी हमने है ना एक कुचालक ले लिया, उसके ऊपर सिंपल तार लपेट दो, वो तो बन गया अपना वायर बाउंड बन गया। कार्बन वाले आपने देख ही लिए थे, ये हो गए, ठीक है। कलर कोडिंग वाले करे थे जो हम ना, ये कार्बन वाले हो गए, ठीक है। साइल सही था, ये हो गया रियोस्टेट, ये तो देख सब नहीं देख रखे होगा यू, लैब में नहीं अपने ना, यू पक्का देखे होगा, मतलब तेरे याद को नहीं टाइम, यू सब ने देखे होगा अपने उसमें लैब में, ठीक है। एक चलाए भी हैं, यू हो अपना रियोस्टेट ना, पोटेंशियोमीटर, हाँ ऐसे ऐसे होगा यू, इसमें क्या होएगा, जो ये चीज है ना, ये वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल सेलेक्ट करेगा, इसमें होया करा वाइपर
इस चीज का ध्यान देना, इसके अंदर होता है वाइपर, गाड़ी का वाइपर गोल गोल घूमा करा के सीधा घूमा, तो जिसमें गोल गोल घूमेगा नहीं वो क्या होगा उसमें वाइपर, वाइपर किसमें होगा तुम्हारा पोटेंशियोमीटर में। रियोस्टेट में होता है स्लाइडर, स्लाइडर क्या करेगा, स्लाइड करता है आगे पीछे होता है, तो स्लाइडर किसमें होता है तुम्हारा रियोस्टेट में, इसको स्लाइडर बोलते हैं। किसका देखिए बताऊंगा था ना, मैं बना के दिखाऊंगा यू, ठीक है। और यू है अगर वो ट्रिम पोर्ट कौन जी ना, ट्रिमर रेजिस्टेंस, ये सब ना देख सब ना रखे हैं ये कई बार है नहीं, मतलब उसमें तो रेडिया में कैड गारा घुमा के देखे जाते, और करना क्या था हमारे काम आना नहीं था उसमें, तो पैड पुड का उसने घुमाए जाते मजा आ जाता। ट्रिम पोर्ट भी बोलना इसमें। हाँ, अच्छा ये बताओ, यहाँ था ना देख नहीं रखे इस तरह चिचड़ से देखे नहीं है, यहाँ के थे, यहाँ थे थर्मिस्टर, यहाँ टेम्परेचर के हिसाब था, यू भी देखे होगा वोल्टेज के हिसाब था, उसमें यूज होएगा ए यू आजकल देखो लाइट के ऊपर जो लाइट है नहीं, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के ऊपर ऐसा ऐसा छपे मिलेगा था ना कुछ जो ऑटोमेटिक है स्ट्रीट लाइट, जो हाँ ऑटोमेटिक है ना, उनके ऊपर ऐसा ऐसा कुछ छपा मिलेगा ये वाला, इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है ना तो ये सारे का प्रतिरोध है ना, प्रकाश पड़ने पर इसका प्रतिरोध हाई हो जाता है, और प्रतिरोध किसी का हाई हो गया तो इसका मतलब करंट तो बिल्कुल बंद कर देगा, करंट बंद कर दिया तो लाइट ऑटोमेटिक बंद होगी, ठीक है। इवन के बाद टेम्परेचर कैसे आप ना 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 सही में पता क्या हुआ एक्चुअल में, लाइट की सेंसिटिविटी के ऊपर होगा जितना इल्यूमिनेशन आवेगा, अगर जिस तरह जिस टाइम सूरज निकला ना वो डिम होनी स्टार्ट हो जा, और एकदम प्रकाश इतना तेज आ गया तो वो बंद हो जाएंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, इस टाइम भी तो हो जाए बंद डैम ना 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 ना, अच्छा अपनी फिर वहां को नहीं होंगी ना, एलडीआर वाली नहीं होंगी इनका हाँ सौर ऊर्जा वाली हो जाएगा। देखो मेन जो चीज है ना डिस्कस करने की, मैं 2-3 है वो बता दूंगा। देखो पोटेंशियोमीटर ले लेता हूँ पहले, पोटेंशियोमीटर मैंने प्रतिरोध ऐसे लगा लिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया बीच में, ये सारे समझोगे था हमेशा, ठीक है। ये यहाँ वोल्टेज दे दी 230, इसका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अरे एक ये सीधा मान ली 1 ओम का है, 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 लगा लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। मेरी सप्लाई यहाँ से जाएगी, ठीक है। अगर ये पॉइंट कहीं कनेक्ट नहीं है तो आगे करंट जाएगा, और जहां पे कनेक्ट करंट वहां से निकल जाएगा, ऐसे निकलता है। मैं इस वाइपर को ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घूमता है ना गड्डी में वाइपर, वाइपर को ले आता हूँ मैं यहाँ, तो कितने ओम हो गया, वाइपर बना के कर दिया, आगे से नजर लगा दिया थोड़ा सा, यहाँ मान लो वैल्यू 15 15 14 मान लो, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 मान लो, यहाँ होने लग रहा है नहीं इसके हिसाब से चेंज, जैसे वाइपर घुमाया प्रतिरोध चेंज होने लग रहा। आप यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई मोटर लगा दी, मोटर के अंदर स्टार्टिंग करंट क्या करते हैं मोटर के अंदर, अगर स्टार्टिंग मोटर के अंदर है ना वोल्टेज तो फुल रहनी चाहिए स्टार्टिंग में, टॉर्क तो होना चाहिए हाई, जैसे वो टॉर्क था घुमाओ तो फुल फास्ट होना चाहिए कि जितनी जल्दी वो मोटर घूम जाए, लेकिन करंट होना चाहिए कम, करंट होना चाहिए कम। तो करंट को कम कैसे किया जाता है, वो स्टार्टिंग मेथड होते हैं मोटर के, ये स्टार्टिंग मेथड में ही आता है, रियोस्टेट ये पोटेंशियोमीटर स्टार्टिंग मेथड में ही आता है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं ऊपर बटन लगा दूं, कोई लगा दिया इसके ऊपर इन्हें बंद कर ऊपर बटन लगा दिया, बटन में मैं क्या कर लूंगा स्टार्टिंग में ये कर दिया 30 कर दिया प्रतिरोध,
तो करंट कम नहीं जाएगा। और जैसे ही मोटर की स्टार्ट हुई, ठीक है, 10 सेकंड के बाद मैं इसने घुमाना उधर स्टार्ट कर दूंगा, करंट की वैल्यू और तेज होने लग जाएगी, लास्ट में आगा फुल करंट दे दो। ऐसे यूज होता है अपना पोटेंशियोमीटर, ठीक है। रियोस्टेट ऐसा हुआ, इसमें स्लाइडर ऊपर लग गया, इसके ऊपर कुछ नहीं होता, एक वो हुआ नाइक्रोम की तार हुआ है, सारा ही तोड़ा इन। एक तार तो यहाँ जोड़ दी सचिन, अरे एक तार काट ली स्लाइड इसके ऊपर ना, स्लाइडर के ऊपर ना, ये समझ गया प्रतिरोध किस तरह बनाओगे। अगर मैंने ये इस साइड कर दिया, यहाँ ले आया, तो प्रतिरोध की वैल्यू कम है कि ज्यादा है? अगर तो अगले ने तो यूज ही नहीं करता है व्यू, ये तो यही जितना भी प्रतिरोध यहाँ तक का बनेगा इसने उठाकर ऊपर चले जाएगा। ज्यादा प्रतिरोध बढ़ाना है तो स्लाइडर को आगे ले आओ, इसके बाद यहाँ और इसके बीच में जितनी भी तार की लेंथ है उसका प्रतिरोध है, लेंथ बढ़ने से, तार की लेंथ बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। तो जितनी लेंथ यूज करोगे तो हम तार की तरह प्रतिरोध, हाँ करंट कम हो जाएगा, हाँ ठीक है, समझ भाई बात, वही बात है। कम करना, स्टार्टिंग में करंट कम करना होगा, नहीं तो अगर स्टार्टिंग में करंट ज्यादा दे दिया नहीं तो करंट की वजह से क्या होता है? ईट किसकी वजह से होती है? आई स्केयर आर की वजह से, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में हम करंट ज्यादा दे देते हैं तो कई बार अपनी वाइंडिंग भी जलते, मोटर वगैरह जल जाती है। इसना तो यूज करेंगे आप स्टार्टिंग मोटर वास्ता पोटेंशियोमीटर जन सा ना ना, इन मन 3 फेज में यूज होगा, वो स्टार डेल्टा कनेक्शन आ गई, पहले यूज होए करते, ठीक है, बहुत पुराने मेथड है। ये तो स्टार डेल्टा है, स्टार डेल्टा की स्टार देखो, स्टार डेल्टा में देखो ना, हम स्टार डेल्टा में देखोगे एक जगह ना, यू था स्टार था तेरा 1 ओम था, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना था इसका, मान लीजिए 1 ओम था, ठीक है। ईव तो ना अगर तू इसने डेल्टा में कनेक्ट कर दा तो तेरा कितना ओम हो गया, यू 3 ओम। प्रतिरोध बढ़ाया कि नहीं? तो स्टार्टिंग में किस में कन्वर्ट कर दिया था ना, सारे का सारा प्रतिरोध स्टार में कन्वर्ट करते ही तेरा मोटर में करंट क्या हो गया, कम होया कि नहीं होया? डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद उन्हें क्या में चलावांगे, ठीक है। तो करंट कम ज्यादा करने के स्टार डेल्टा मेथड आ गया, जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा जरूरी है ना रियोस्टेट थाना, इतना बड़ा उठावांगे, ये तो महंगा ही पड़ेगा लेकर जाना, ठीक है, बहुत है। स्टार्टर अलग, ये तो 3 फेज में सब में स्टार डेल्टा हाँ है, ये बनी मेरे साहब में इसमें कितने होएगा, 6 पॉइंट होएगा ना, अगर देख खोल कर देखोगे था मुझे ना 6 पॉइंट, मोटर के बाहर भी 6 मिलेंगे, ठीक है। तो इसने वो बनाया करा, हेलो जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बढ़िया सर। सर अभी करवाते हैं सर, आप है ना वो प्रोसीजर करवा लो, मैं क्लियरेंस करवा देता हूँ सर, मैं बोल देता हूँ। नहीं नहीं, वो 350 करवाना है सर, 330, हाँ 20, ठीक है सर, मैं कर, कोई नहीं सर, मैं करवा देता हूँ, ओके ओके ओके।
हेलो प्रदीप, क्या हाल है? राम राम जी। आए थे डॉक्टर? हाँ, क्या बोल रहे थे? सही है फिटनेस? हाँ, ठीक है। अच्छा, लविश ना है ना, नीचे भेज दे। और वहाँ है ना, काउंटर नंबर 3 पर। हाँ, 2-3 पर, जहाँ भी फीस जमा होएगी, क्रेडिट कार्ड ले जाएगा वहाँ दे रखे, जो मेरे वाले हैं और भाई वाले हैं, करवा देगा। हेलो, नमस्ते बेटा। लविश, नीचे जाकर है ना, काउंटर नंबर 2-3 पर, जहाँ फीस जमा होएगी, वहाँ जाकर है ना, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा दे 3 लाख तक। हाँ, एक तो मेरे वाले में करवा दियो, एक एक उन वाले में करवा, तेरे पापा वाले में, दोनों में 20, 1-1 लाख करवा दे ना तीनों में। हाँ, 1 लाख करवा दे, और फिर उन दोनों कह दिए जी वो कर देने का ऊपर वो भेज दे चीज, ग्रीन कर दोनों का, ग्रीन हो जाएगा, फिर कोटी में ले जाएंगे। फिटनेस चेक होगी होगी है? फिटनेस क्या बोल रहे? फिटनेस भी चेक करना था ना, बस उन डॉक्टर ने यस करना था, ग्रीन अगर हो जाएगा आज ओटी में। हम्म, ठीक है। चल ठीक है। और वो प्रोटीन वगैरह चल रहा है? अच्छा, बंद कर दिया था? दवाई भी बंद कर दी? तो फिर सिर्फ बंद नहीं हो रही होगी?